वो सारी काम वैसे इसको देखते हैं कि भाई इंग्लिश लिखने के लिए या कुछ टाइप करने के लिए, ठीक है। ये अरबी आप इससे लिख सकते हैं, आपको कीबोर्ड इंस्टॉल करना ज़रूरी है। कीबोर्ड हमारा वो जो हमारे पास जो लैपटॉप है वो जो चला गया उसमें इंस्टॉल हुआ हुआ, इसमें नहीं हुआ हुआ, ठीक है। इसमें ज़रा कुछ मैंने वो वैसी सेटिंग नहीं कर रखी हुई, सही है। और ये पुराना वाला करने से आएगा, आप यहाँ क्लिक करें, राइट क्लिक करेंगे ना, दूसरा वाला जो इस माउस का ये वाला क्लिक जो होता है, ये दबाएंगे तो इसके मेन्यू खुल जाएंगे सारे। अब मेन्यू खुल गए और इसमें सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट टाइप टूल। टाइप का मतलब टाइपिंग और टूल, ये वो टूल है जिससे हम टाइपिंग करेंगे, लेकिन हॉरिजॉन्टल टाइपिंग। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, ऐसे लंबाई में। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, ऐसे वर्टिकल, ऐसे वाली लंबाई, मतलब ऐसे चौड़ाई में और ऐसे लंबाई में, ठीक है। दोनों में फ़र्क होता है। इसको क्या वजह से सीधी लाइन बना रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं शिफ्ट दबाऊंगा कंप्यूटर हमारी मदद कर देगा कि भाई ये सीधी, ये देखें हल्का सा फ़र्क है, ये देखें फ़र्क नज़र आ रहा है, ये अभी सीधी है। ये जो मैसेज आया ना, कह रहा है शिफ्ट क्यों दबा रहे हो बार बार, खैरियत है, ये ऐसे बोलता है। वाकई नया शेप बना दिया। दूसरी गलती क्या की, ये गलती नहीं है जो मैं अब दूसरी बता रहा हूँ, ये हो जाता है ऐसा। ये क्या गलती हो जाता है कि वाइट सफ़ा है और वाइट कलर से ही हमने क्या कर दिया, उनसे इसके पैसे लग रहे हैं, ठीक है। लेयर 1, अब लेयर 1 आप लिख रहे हो तो हमें कैसे पता लगेगा हम पहली लेयर पे क्या काम कर रहे हैं। तो या तो क्योंकि आपने देखा था वो पिछले वाली जो हमारी फाइल थी वो ले गए फाइल, मुझे पता होता कंप्यूटर चला जाए, क्लिक करोगे 2 बार तो यहाँ पे ये ऐसे चमकना शुरू हो जाएगा, जैसे आप इसका नाम तब्दील कर सकते हो, इसको बोलते हैं रीनेम ऑप्शन, रीनेम, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसका नाम लिख सकते हो, मैं कहता हूँ लाइन, ठीक है, डैश लिखा, मैंने लिखा शेप, ठीक है। क्या है ये, लाइन है भाई, शेप है, तो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इस पे। सेलेक्ट भी यही होनी चाहिए। अब सिलेक्शन के बाद लाइन सेलेक्ट हुई हुई होनी चाहिए, तो लाइन सेलेक्ट हुई हुई है। लाइन सेलेक्ट के बाद मुझे यहाँ पे कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज कर दो, आप इसको ब्लैक कर दो, ठीक है। आपने कलर चेंज कर दिया। अब मैं यहाँ शिफ्ट दबा के ही लाइन ड्रॉ करूँगा। 1 ड्रॉ की, देखें 2 ड्रॉ की, इस तरह से कितनी भी लाइन ड्रॉ करो। अब ये तीनों लाइन है एक ही लेयर में। एक लाइन को कहीं आगे पीछे करना चाहता हूँ, हिलाना चाहता हूँ, मूव करना चाहता हूँ, ऊपर नीचे करना चाहता हूँ एक लाइन को, तो मुझे इस लाइन को अलग करना पड़ेगा ना इस वाली लेयर से। जैसे कल की क्लास में हमने देखा था। तो अलग करने का तरीका क्या है कि यहाँ से मार्क यू टूल को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्शन टूल में ये मार्क यू टूल है ना, रेक्टेंगल, तो आप कौन सी वाली लाइन को अलग करना चाहते हो, मैं कहता हूँ बीच वाली लाइन को अलग कर दो, ठीक है। और यहाँ से देखें राइट, कंप्यूटर से ये वाला क्लिक करेंगे ना, इससे माउस से राइट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कट और कॉपी लिखा हुआ है, कॉपी लिखा हुआ है, कट लिखा हुआ है। तो मैं कट करूँगा तो ये क्या करेगा, अपने आप ने नई लेयर पे इसको शिफ्ट कर देगा। देखिए नई लेयर में कट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इसको काट के दूसरी लेयर बना दो, दूसरी लेयर बना दो, ठीक है। और बीच में जो लाइन है ना वो इधर आ गई, ये इधर आ गई। अब एक को आप चला सकते हैं। अब इसमें 2 लाइनें हैं, आप समझ गए। हाँ जी, दोनों। तो यहाँ तक हम इसको फिलहाल ऐसे रहने देते हैं। अब मैं कहता हूँ मैं वर्टिकल, वो वर्टिकल क्या बोलते हैं, ऐसे लंबाई में भी मुझे लाइन चाहिए ये वाली। तो मैं ये लाइन को दोबारा लेकर आया। अब मैंने इस तरह से, ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं इसको माउस को ऐसे लेके जाऊँ या माउस को ऐसे, हमारी मर्ज़ी है। तो शिफ्ट के साथ आप जब काम करोगे सीधी लकीर मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। अब गलती क्या हुई, गलती ये हुई कि अब इस लकीर को मैं हिला नहीं सकता क्योंकि ये इसी पे बना दी और ये ऐसे इसके साथ जुड़ गई, मिल गई। अब इस लकीर का मैं फासला चेंज नहीं कर सकता, इस लकीर को हिला ही नहीं सकता जो वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ की है, ठीक है। तो इसका तरीका भी यही होगा, बहुत आसान सी बात है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसका तरीका क्या होगा, बताएं। गलती हम क्या कर रहे हैं, नई लेयर पे काम करो ना आप, तो न्यू लेयर बना दो और न्यू लेयर पे क्या करो आप, लाइन खींचो, लाइन ये वाली 1 बनाए, 2 बनाए, 3 बनाए, भले एक ही लेयर पे रहने। तो अगर फासले से बना रहे हो ना, मिल नहीं रही लाइन, तो आप इस तरह से फासले पे कई लकीरें आप बना सकते हैं इस तरह। और इसको इसी लेयर पे देखें, अब देखें मैं गायब करता हूँ, ये वाली लाइन गायब हो गई, ये गायब कर रहा हूँ तो ये लाइन गायब हो गई, ये कर रहा हूँ तो ये। तो इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इनको हम मर्ज कर देते हैं कंट्रोल ई से, और इसको मैं इसके साथ मर्ज नहीं कर सकता, ठीक है, दोनों को, क्योंकि ये ऐसे लंबाई में है और ये ऐसे चौड़ाई में है। तो हमारे लिए फ़ायदा क्या होगा, इसको हम मर्ज नहीं करें तो हमारे लिए वो चीज़ फ़ायदेमंद क्यों होगी, कभी भी किसी लाइन को आगे पीछे करना हो तो कर लो। अब मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आप इस लाइन को अगर मूव करना चाहते हैं, ठीक है, तो एक तरीका क्या था कि इसको काट के दूसरी लेयर पे ले आओ, फिर उस लेयर को आगे पीछे आप आसानी से कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप काटो नहीं, कुछ भी नहीं करो, आपने सिर्फ इसका टूल चेंज कर दिया, मूव टूल, सही, मूव टूल पे लाके आप इसको आराम से ये देखें आगे पीछे कर सकते हैं। ये देखें आराम से आगे पीछे, कोई भी शेप हो, कोई भी डायग्राम आपने बनाई,
अगर एक ही लेयर पे है, बस फासले से होना चाहिए, वो मिला हुआ नहीं होना चाहिए। अब ये और ये क्योंकि मिल रहे थे, हमने दोनों को अलग अलग लेयर पे बना दिया। अच्छा। अब आगे बढ़े, आगे चलें। अब सवाल ये है अगला कि भाई सबकी जो हमने लाइन ड्रॉ की है, सबकी जो मोटाई है ना, इनका जो आगे ये समझते कि मार्कर से पेन से हमने इनको ड्रॉ किया है लाइन को। वो मार्कर अगर मोटा हो, आगे से उसकी निब मोटी हो, सही, तो क्या ये मुमकिन है? तो बिल्कुल मुमकिन है। यहाँ पे इसका साइज़ लिखा हुआ है, सही, 6। तो ये जो आप जो भी लाइन ड्रॉ कर रहे हो अभी, वो 6 साइज़ में कर रहे हो, 6। पीटी का मतलब क्या होता है? पॉइंट, 6 पॉइंट, ठीक है। आपने 6 को डबल कर दिया, 12 कर दिया। तो जब 12 को रख के आप ये लाइन ड्रॉ करोगे 12 पे रह के, तो ये क्या हो जाएगा? इसका साइज़ या इसकी मोटाई जो है वो डबल हो जाएगी इससे। ये देखें, पता लग रहा है? ये देखें, ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हो नहीं अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आप इसको और ज़्यादा बढ़ा दो, 25 कर दो, ठीक है। 25 करके और आपने इसको यहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं हुई, लाइन ड्रॉ कर दो, लाइन दबाएं, ठीक है। अब आप लाइन ड्रॉ कर दो। शिफ्ट में आखिरी एक बता रहा हूँ, आप उसको फिर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखें, अब ये और बड़ा हो गया साइज़। तो ये 12 था, है ना, मेरे ख्याल से 6 था, 12 था, फिर 25 था और ये 50 था। 100 करते हैं और बड़ा हो जाएगा। तो दूसरा शेप देखते हैं। हमने ये काफ़ी सारे लाइंस के शेप देख लिए, ठीक है। आप शिफ्ट दबा के जब कोई भी शेप जो है वो ड्रॉ करते हो, शिफ्ट दबा के, ठीक है। तो यहाँ पे ये 50 है, मैं थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ। एंटर प्रेस कर दिया 20 के साथ। तो एक लाइन आप जो है ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और ये घड़ी की सुई की तरह से शिफ्ट दबाओगे ना आप, तो ये आपकी मदद करेगी सेंटर में। ये देखें एंगल पता है क्या होता है एंगल? ये देखें एंगल की तरफ 45 का एंगल, 45 डिग्री का एंगल बनाया इसने। 45 डिग्री पता है आप लोगों को? 45 या 90 एंगल पता है क्या होता है? जो जाविये होते हैं। हाँ जी, पता है आपको? हाँ जी, जाविये होती है, ठीक है। तो ये अब देखें ना, ये वाला एंगल 0 कहलाया जाता है और ये कहलाता है 90, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये ब्रीफ कर देता हूँ कि ये हमने एक लाइन ऐसे बनाई और एक लाइन यहाँ पे बनाई, ठीक है, ऐसे दरमियान में यहाँ पे बना के छोड़ दी, ठीक है। अब मुझे बिल्कुल बीच में चाहिए ना, ऐसे लाइन बीच में, ये ऐसे बीच में, तो बिल्कुल सेंटर इनका जो है लाइन बना के सेंटर में मैंने यहाँ पे इस तरह से रख दिया, इस तरह से। तो ये वाला साइज़ और ये वाला साइज़ बराबर है बिल्कुल, ठीक है। हम तकसीम कर देते हैं हर चीज़ को नापने के लिए ना, जो गोल दायरे होते हैं ना उनको, या डायग्राम को नापने के लिए ना, ये चार लाइनें ये वाली बनाई जाती हैं। दो, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, ये अलग होता है, ये जुदा होता है, ये अलग होता है, यानी 4 खाने होते हैं, 1 2 3 4। अब ये 4 खाने जो है कितने खानों में तब्दील हो जाते हैं? 4, तो 2 ये बन गए, 2 यहाँ पे बन गए, तो 8 खानों में ये तब्दील हो जाता है और हम फिर इसको नाप सकते हैं आसानी से। शिफ्ट के साथ करना, हाँ, मैं शिफ्ट के साथ ये बना रहा हूँ एंगल, ठीक है। और ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो ये वाली लाइन 0 डिग्री की होती है पूरी, ठीक है। लेकिन इसके साथ ये वाली जो लाइन है ना वर्टिकल, ये वाली लाइन, ये 90 डिग्री का होता है। लेकिन ये 90 का सिर्फ ऊपर का हिस्सा होता है, ऊपर का। तो इसका मतलब अब नीचे नहीं देखेंगे हम, क्योंकि पूरी जो ये यहाँ से यहाँ तक एंगल जो है वो चलना शुरू करता है और यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है, 360 डिग्री पे आके ख़त्म हो जाता है एंगल, ठीक है। हर चीज़ को इस तरह से नापा जाता है या बताया जाता है, तो हम तो काम करते हैं आधा ही, इतना ही समझते हैं। तो ये 0 डिग्री यहाँ तक हो गया। उसके बाद ये लाइन ऐसे घूमना शुरू हुई, 10 डिग्री आई, 20 आई, 30 आई, 40 आई, 50 आई, 45 पे आ गई। 45 के बाद वो इस तरह से आगे बढ़ 55, 65, 75, इस तरह आके वो 90 पे आके यहाँ पे रुक गई ये वाली लाइन, ठीक है। अब 90 के बाद इसके साथ ये 45 डिग्री की लाइन जो मिल रही है, तो 45 और 90 135 डिग्री हो गया, तो ये 135 डिग्री यहाँ पे आ गया। उसके बाद 135 में जब 45 को शामिल करोगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री की ये वाली लाइन आ गई। इतनी बीच में से हम लाइन को देख रहे हैं, बीच में से सिर्फ इसका एंगल है ये। भाई मैं बोलूँ आपको, एक बनाया है, खाली लेयर पे बनाया है, तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि इसका लाइन का हम इसकी मोटाई को यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। कहाँ से? स्ट्रोक से। स्ट्रोक कल मैंने आपको बताया था, स्ट्रोक मैंने ये देखें इसकी मोटाई बढ़ गई, ठीक है, कम हो गई, स्ट्रोक दे दिया ना हमने। उसके किनारों पे हमें लकीर चाहिए, किनारों, तो लाइन तो होती पतली सी लाइन है, जैसे मिसाल के तौर पे ये उंगली है, ये लाइन है। अब इस पे जब एक और काला कलर की ऐसी लाइन आ जाएगी तो अपने आप ये मोटा हो जाएगा, मोटी हो जाएगी लाइन की विड्थ में इजाफा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जब इजाफा हुआ है तो ये हमें ऐसे नज़र आ, लेकिन अगर इसके
किनारों पे हमने कलर ही बदलना है तो ये ऐसे कलर बदल के दे देगा, तो हमारी मर्जी है। स्ट्रोक कहते हैं इस ऑप्शन को, ये मैंने कल भी आपको करवाया था। कल हमने वो एक मोनोग्राम पे ये स्ट्रोक अप्लाई किया था, ठीक है। अभी हम ये लाइन पे अप्लाई कर रहे हैं। शेप कोई भी हो, इसको कंप्यूटर को नज़र भी नहीं आता, अंधा है ये, इसको नहीं पता। इसने आपका काम करना है, जो आप इसको बोल दोगे वो करके दे देगा, ठीक है। दूसरा काम, आप इसका कलर यहीं से चेंज कर सकते हो। वहाँ से आपने इसका कलर नहीं दिया था, यहाँ से आप दे दो लाल नीला कोई सभी। ये देखें हरा कलर दे दिया। स्ट्रोक का आप बोलते हो नहीं मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए, कलर चाहिए, बस कलर यहीं से चेंज हो गया। इफ़ेक्ट इतना कमाल की चीज़ है कि इफ़ेक्ट जो है आपको वो ऊपर से कलर अप्लाई करके, इफ़ेक्ट अप्लाई करके दे देता है। आप बोलते हो भाई मुझे शेडो चाहिए तो शेडो आप दे दो। मैं अगले उस पर आता हूँ, डायग्राम पे। यहाँ पे हमारे पास शेडो है, ड्रॉप शेडो में अप्लाई कर रहा हूँ तो ये वाजे हो गया। अब ड्रॉप शेडो होता क्या है, थोड़ा सा इसका डिस्टेंस नज़र आ रहा है, ये डिस्टेंस जैसे ही बढ़ाओगे ये शेडो को दूर कर देगा इससे, लाइन से। शेडो ये होता है साया, साया होता है ना, ये देखें। लेकिन साया हमें मज़ा जब करता है जब ये नज़दीक होता है, ऐसे होता है, ठीक है। अब साया थोड़ा सा स्प्रेड कर दो, फैला दो, धुंधला कर दो, ये धुंधला कर दिया, साया बढ़ा दिया हमने। और स्केल ये देखें, अब अभी समझ में आया। हाँ जी। आपने कभी मैदान में विकेट रखते हो ना, क्रिकेट खेलते टाइम विकेट ठोक देते हो आप, तो सूरज आ जाता है ऊपर, तो उसका साया ऐसे ज़मीन पे पड़ जाता है, ऐसे ही है ना। तो यही साया, ये चीज़ इतना रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं। ये आपने एक शेप बनाया, लेकिन मैं अब एक ऐसा शेप बनाना चाहता हूँ जिसके ऊपर हम तहरीर लिख सकते हैं, ठीक है ना। आज की क्लास ये है हमारी। मैं इसको जूम आउट करते हैं और यही सारा काम हम करते हैं दूसरे वाले शेप पे। पहले यहाँ से कोई भी शेप ले सकते हो आप। ये रेक्टेंगल है, आपने क्या किया, एक नई लेयर बनाई। रेक्टेंगल कहते हैं इस वाले शेप को। रेक्टेंगल ऐसा भी होता है और रेक्टेंगल ऐसा भी होता है, ठीक है। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, अगर मैं उसकी डेफिनेशन आपको बताऊं, तारीफ बताऊं, तो जो पैरेलल साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं रेक्टेंगल में। अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल। अब अपोजिट का मतलब क्या होगा, मुखालिफ से जो उसकी साइड्स होती है ना, ये इसके मुखालिफ है, ये इसके मुखालिफ है ना, ठीक है। तो वो बराबर होंगे, साइज़ में बराबर होंगी, बस आमने सामने वाली साइड बराबर होंगी वे। ये इसका रेक्टेंगल का तारीफ है। और यहाँ पे अगर हम स्क्वायर बनाना चाहें जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं, ठीक है, तो चार साइड कैसे बराबर होंगी। अभी आपको लग रहा है चार साइड बराबर है ना, लेकिन मैं जब तक के कंप्यूटर से बोलूँगा नहीं, पूछूंगा नहीं, शिफ्ट दबा के बनाऊँगा नहीं, उस वक्त तक मुझे कंफर्म नहीं होगा कि ये बराबर है या नहीं। शिफ्ट दबा के करें काम, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे एक दायरा बनाना है, जिसको कल हम बात कर रहे थे, और नाम है देखें, बन गया अंडा, सही है। एक ये नाम है, ये देखें, ये अंडा बन गया। अंडा यही तो होता है, और क्या होता है। बीच में आप यहाँ पे एक छोटा सा वाइट वो बना दो, जो इसके ऊपर लाइट पड़ती है ना, रिफ्लेक्ट होती है, तो ये बहुत खूबसूरत अंडे का डिज़ाइन बन गया। लेकिन इसी वाले टूल से ही सर्कल भी इसी से बनता है ना, देखो सर्कल भी इसी से बन रहा है, जैसे चांद होता है, ये देखो, ये भी इसी से बन रहा है। तो तीनों शेप इसी से बन रहे हैं। ये परफेक्ट सर्कल बन रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, इसी से ही। लेकिन शिफ्ट दबा के बन रहे हैं, और ये शिफ्ट दबाए बगैर बन रहे हैं, ठीक है। समझ आया। अगर मुझे ये वाला डिज़ाइन अप्लाई करना है ना, जो मैंने लाइन पे अप्लाई किया, अब देखो ना, लाइन को ऊपर ले आए। अब ये लाइन वाला डिज़ाइन, लाइन वाला इफेक्ट मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है, तो मैं इस इफेक्ट को उठाऊंगा और मैं ये अंडे और ये जो मैंने बनाया ना, ये रेक्टेंगल, इस पे लाके छोड़ दूंगा। ये देखें, इसने क्या कॉपी किया, इफेक्ट कॉपी कर लिया। वहाँ से लाइन के ऊपर जो हमने इफेक्ट दिया था इसको, वो यहाँ पे रख दिया इसने लाके। इफेक्ट पे 2 बार क्लिक करें, और आप इसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मर्जी आपकी, ये कलर ओवरले से, ठीक है। सब पर चेंज होगा। अब आप बोलते हो नहीं सब पे नहीं मुझे चेंज करना है, मुझे उस पर अलग चाहिए, उस पर अलग, तो सबको अलग अलग कर लो। अलग करने के लिए आप सबको यहाँ से सेलेक्ट करो, रेक्टेंगल, इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके लेयर विया कट कर दें। कट की मैंने कल शॉर्टकट की बताई थी ना आपको, कंट्रोल शिफ्ट जे, कंट्रोल शिफ्ट जे। अब इसको भी आपने अलग करना है। अब देखिए मैं गलती करने जा रहा हूँ, मैं इसको अलग करने जा रहा हूँ, लेकिन लेयर भी मुझे वही वाली सेलेक्ट करनी है जिस पे ये बना हुआ है, इस पे तो नहीं बना हुआ ये, ठीक है। ये मैं अब ऑल्टर दबा के इसको माइनस करता हूँ, क्योंकि ये ठीक है। अब ये राइट क्लिक करके कट कर लें, या कंट्रोल शिफ्ट दबा के इसको कट कर लें, लेकिन आपने लेयर वो सेलेक्ट करनी है जिस पे ये बना हुआ है, तो इस पे बना हुआ है, तो कंट्रोल शिफ्ट जे से आप इसको अलग कर सकते हैं। अलग हो गया, ये देखें, ये अलग हो गया, इस लेयर पे आ गया। अब आप कहते हो नहीं, इस पे मुझे कुछ और कलर चाहिए था, पीला नहीं चाहिए, सही। तो आप यहाँ पे आए, इफेक्ट पे आए, और यहाँ से कलर जो है आप इसका चेंज कर लें। तो जिस शेप का आपने कलर चेंज करना है, दूसरे से उसको अलग रखना है, अलग इफेक्ट देना है,
सही है। उसको आपने उस लेयर से हटाना पड़ेगा, तो हटा के आप दूसरा बना लें, ये नहीं बनाए, ठीक है। स्ट्रोक जो है आप इस पर अप्लाई कर दें, ये देखें ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया इससे, ठीक है। ये देखें बिल्कुल ही अलग हो गया। अगर ये कोई तहरीर होगी ना तो ये तहरीर पे भी यही वाला डिज़ाइन अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये शेप मैंने आपको मिसाल दे के बताया, तो शेप कितने यहाँ पे मौजूद हैं ये देखें। लाइन आपने देखी थी, ठीक है। मैं एक नई लेयर बना रहा हूँ खाली, और यहाँ पे शेप टूल है, देखें यहाँ पे शेप टूल, ये शेप टूल कहाँ चला गया, ये रहा, ठीक है। सही है। तो ये शेप टूल के सबसे आखिर में जब हम आएंगे ना, सबसे नीचे देखेंगे तो ये है कस्टम शेप टूल। कस्टम का मतलब क्या होता है, कस्टम कस्टमर से निकला, कस्टमर से कस्टमाइज़ करते हैं, यानी कि कस्टमर, या कस्टमर को उर्दू में क्या कहते हैं, गाहक है ना। मतलब हमने ख़रीदा ना तो हम इनके कस्टमर हो गए, सही है। तो अब इन ये हमारे मुताबिक जो है ये इसने हमें क्या दिया, एक टूल बना के दे दिया, ठीक है। अब टूल में इसने हमें जो शेप चाहिए इसके अंदर रखे हुए। अब यहाँ पे आपने क्लिक किया, अब राइट क्लिक करेंगे ना तो ये एक लिस्ट इस तरह से हमें ये दे देगा कस्टम, यानी बहुत सारे मुख्तलिफ। ऑल पे क्लिक कर देंगे, देखिए इसमें एनिमल भी हैं, एरो भी हैं, आर्टिस्टिक ये टेक्चर्स भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मुझे एक ही साथ चाहिए, देखनी है ना, लोड करनी है, तो मैंने ऑल पे क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। यहाँ पे सारे टूल हमारे साथ एक साथ आए। तो कोई भी मुझे डिज़ाइन जो है अगर ड्रॉ करना है, स्टार हो गया, ये ताज इस पे बने हुए हैं, तो मैं यहाँ पे ताज को क्लिक कर रहा हूँ, बल्ब है वहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट दबा के देखो, शिफ्ट दबाऊंगा तो असली शक्ल सामने आएगी। कंट्रोल Z से इसको हटा दें, शिफ्ट दबा के बनाएं। अगर मैं शिफ्ट दबाए बगैर बनाऊंगा ना तो वो क्या होगा, ये या तो लंबाई इसकी ज़्यादा हो जाएगी, ये ख़राब ऐसा हो जाएगा, या इसकी हम चौड़ाई को कर देंगे ज़्यादा तो ऐसा हो जाएगा। ये असल इसकी शक्ल ये है, शिफ्ट दबा के आपने बनाना है, ठीक है। मैं कंट्रोल Z दबाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट दबाता हूँ, तो ये 2 बार, यानी कि मैंने इसको दबा के डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ भाई ये इफेक्ट इसी पे अप्लाई कर दो, जो मैंने पीछे इफेक्ट बनाए हुए हैं, ये इफेक्ट में अप्लाई कर दो, आप समझे। अब इस लेयर पे अप्लाई हुआ है, इस पे आप कोई ब्रश से काम भी करोगे ना, अब इसी के ऊपर जब आप आओगे तो यहाँ पे ये ब्रश रखा हुआ है, ब्रश पेंसिल, ठीक है। ब्रश किस तरह काम करेगा, जैसे जैसे जहाँ जहाँ माउस चलाते जाओगे वहाँ पे ब्रश काम करता जाएगा, सही है। ब्रश का साइज़ ये आपको लिखा हुआ है 100, सही है। और यहाँ पे ये 100% जो है वो विजिबल हुआ है। और यहाँ पे कलर कौन सा करेगा काम, ब्लैक। तो आप यहाँ पे जैसे ये नज़र नहीं आ रहा ब्रश, फोटोशॉप में अगर ये लाइट ऑन होती है ना, बड़े अल्फ़ाबेट की लाइट ऑन होती है, बड़ा अल्फ़ाबेट ऑन होता है, तो टूल ये दिखाता नहीं है, तो ये आप लाइट बंद कर दें तो वहाँ पे टूल इसने दिखा दिया, नोक दिखा दी, नोब। अब आप जब जैसे जैसे ब्रश चलाते रहोगे तो ये देखें, ये जहाँ जहाँ पे वो उसी डिज़ाइन में ये बना के देगा। क्यों, क्योंकि ये वाला डिज़ाइन हमने लेयर पे अप्लाई किया हुआ है, सही है। अगर आपको काले कलर से ही लिखना है तो आपको एक खाली लेयर, एम्प्टी लेयर बनानी पड़ेगी, और इस लेयर को आप गायब कर दें, और अब देखें काले पे काम कर रहा है ये, सही है। ठीक है, कंट्रोल Z, या इस लेयर को डिलीट कर दें। समझ में आया यहाँ तक। तो शेप हम बनाते हैं, और एक शेप इसमें यहाँ पे रखा है पॉलीगॉन के नाम से। पॉलीगॉन कल मैं आपको लाइन 5 एंगल की बना के जब दिखा रहा था ना, तो इस तरह का वो एंगल था, इसमें बना हुआ है, ठीक है। आपने ये कंट्रोल Z दबाया, अब आप शिफ्ट के साथ इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। शिफ्ट के बगैर भी देखो ये सही ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। और आप इसको स्पेस से नीचे लेकर आ जाएं, इस तरह से ड्रॉ हो गया। कोई सवाल करना है इसमें? अब मैं ये चाहता हूँ कि एक बॉक्स बनाएं हम इसी तरह का, और एक बॉक्स में हम लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने एक बॉक्स बनाया। बॉक्स बनाने के बाद इसके ऊपर जो है आप टी लिखें, या कोई उर्दू में आपके पास कुछ लिखा हुआ है वो लेकर आ जाएं, वो तस्वीर इसके ऊपर रख दें, ठीक है। तो फ़िलहाल मैंने क्योंकि टेक्स्ट टूल आपको बताया, टेक्स्ट के साथ साथ मैंने आपको शेप भी बता दिया। अब ब्लैक के ऊपर हम ब्लैक से तो लिख नहीं सकते ना, तो ब्लैक के ऊपर हमें सफ़ेद से लिखना पड़ेगा। तो सफ़ेद से लिखने के लिए आपने जो टी दबाया है ना, इस पर यहाँ पे इसका लिखाई का, टेक्स्ट का, फ़ॉन्ट का ये कलर ये है। हमेशा याद रखें, कोई भी टूल जब आप इस्तेमाल करोगे तो ये वाले कलर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने इसका कलर क्या करना है, वाइट। तो वाइट पे ओके कर दिया आपने। अब आप इसको क्लिक करेंगे,
ठीक है। और ठीक है, ये मैंने नाम लिखा जामिया का, जामियातुल मुर्तज़ा। अब मैं इसको फिट करना चाहता हूँ इसके हिसाब से, जितना बड़ा हमने बॉक्स बनाया है। या तो हम बॉक्स छोटा करेंगे, पहले हमने बॉक्स बनाया ना, या फिर हम बॉक्स के अंदर इसकी लिखाई को सेट करेंगे, दोनों को सेलेक्ट करके हम साइज़ सेट कर देंगे। ठीक है, तो वो हमारी मर्ज़ी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका साइज़ सेट करेंगे। साइज़ सेट करने के लिए आप मूव टूल सेलेक्ट कर लो भले, लेकिन आपने यहाँ लेयर ये वाली सेलेक्ट करके रखनी है। सही है। अब लेयर को सिलेक्ट करने के बाद ना आपने ये देखें, एक बात याद रखिएगा, विंडो पे आके आपने यहाँ पे लिखा होगा कैरेक्टर्स, देखें कैरेक्टर्स सी, ये कैरेक्टर्स, इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये खुल जाएगा। ये पहले से मौजूद है यहाँ पे, ये पहले से मौजूद है यहाँ, मुझे यहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं थी। अगर आपको ये नज़र ना आए ना, ये साइन याद रखें, निशान ए, ठीक है। अब इसके अंदर इसके सारे टूल मौजूद है, बटन सारे मौजूद हैं। सेटिंग जो हम करेंगे ना, क्या सेटिंग करनी है, इसका साइज़ बड़ा करना है। कल हमने साइज़ बड़ा करना तो देखा था इसका, राइटिंग चेंज करनी है तो वो भी देखा था हमने। सही है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, साइज़ 12। अब मैं इस तरह चेक करूँगा तो कभी ये बाहर निकल जाएगा, कभी अंदर आ जाएगा, है ना। ये देखें, सही है। तो एक तरीका इसका क्या है, एक तरीका ये है कि भाई मैं यहाँ से साइज़ इसका बढ़ा के कम करके चेक करता रहूँ। दूसरा तरीका ये है कि कंट्रोल टी दबा दें आप, कंट्रोल टी दबा के आपने इसके साइज़ को ऐसे सेट कर लिया, इस तरह करके सेट। इस तरह हम बहुत कम उस पर करते हैं, बहुत कम जगहों पे। उर्दू पे ख़ास तौर पे हम ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि उर्दू की जो राइटिंग है वो ये इस तरह करने से ख़राब कर देता है। शिफ्ट दबा के ही काम करेंगे, ठीक है। ये अब ये अगर मुझे इसको यानी फिट करना है ना शेप के अंदर, तो फिट करने इसके साइज़ को चेंज करने से पहले, फिट करने के लिए मुझे इसकी राइटिंग चेंज करनी पड़ेगी। यानी अगर मैं ये राइटिंग नहीं चाहता कि ये राइटिंग हो और मुझे राइटिंग चेंज करनी है, तो मुझे पहले राइटिंग चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी देखें, इससे पहले जो राइटिंग थी वो तो फिट हो गई थी, लेकिन जैसे मैंने राइटिंग चेंज की उसने इसको छोटा कर दिया, हालांकि साइज़ दोनों का यही है। ठीक है। तो आप ये याद रखें कि जब फिट करना है आपने, तो फिट करने से पहले आप राइटिंग सेलेक्ट कर लेते हो कि ये राइटिंग हमने तब्दील नहीं करनी, यही राइटिंग होनी चाहिए। ठीक है। आपने राइटिंग को सेलेक्ट किया, अब आप कंट्रोल टी दबा के भी ये काम कर सकते हैं इसको। ये देखें, राइटिंग मुझे यही चाहिए, मुझे ये राइटिंग अच्छी लग रही है। ठीक है, अच्छी है राइटिंग, है ना, बहुत अच्छा। बस ये आपने बना दिया। इसमें रंग वगैरह जल्दी बन गया। रंग वगैरह आप जो भी करना चाहें, आपको वो इफ़ेक्ट मैंने बताए हुए, जो 2-3 इफ़ेक्ट मैंने बताए हैं, ड्रॉप, शेडो, स्ट्रोक वगैरह, उस पर आप जो है ये बहुत आसानी से जो है आप ये अप्लाई कर सकते हैं इस तरह। ठीक है। अच्छा, कलर सेलेक्ट कर लिया ना, अभी नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ से इसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ती है। साइज़ बढ़ा दिया आपने, अच्छा लग रहा है, सही है। इसका कलर अगर आपने चेंज करना तो कलर ओवरले से आपने कलर चेंज कर दिया। मेरा ख्याल है मैं इसी छोटी क्लास के इरादे से आया था, उसमें 2 चीज़ें ये हो गई हैं, और कल की क्लास में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो शुरू कराई हैं, जिसमें सिलेक्शन शामिल है। ठीक है। आगे ये याद रखें करोगे और ओपन करके यहाँ से कोई तस्वीर यहाँ से आप उठा सकते हैं। अब इधर लेके आना है हमें। ठीक है। इसका ये वाला हिस्सा लेके आना है, इसको बोलते हैं पोडियम, इसको बोलते हैं जहाँ खड़े होकर बात करते हैं इसको पोडियम बोलते हैं। अब यही मुझे उठा के लेके आना है। अब ये उठा के लाने के लिए तो मुझे कटिंग करनी पड़ेगी ना इसकी। अब कटिंग करने के लिए आपके पास कितने सारे 4, 5, 6 मैंने आपको टूल बताए थे, तो मैं कहता हूँ भाई इसमें मैग्नेट वाला टूल काम करेगा, मैग्नेटिक। हाँ, ये तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन मैग्नेटिक के अलावा मेरे लिए आसान कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। मैं इसी से कर लेता हूँ फटाफट। ये देखें, ये आसान नहीं हो रहा भाई, ये तो मुश्किल हो रहा है ना, क्योंकि इसने ये यहाँ से ख़राब कर दिया, यहाँ से ख़राब कर दिया, ऊपर से सीधा है बिल्कुल। तो एक टूल ऐसी बिल्कुल चकोर चीज़ के लिए एक टूल बड़ा काम का होता है, बड़ा ज़बरदस्त होता है, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है ना, इन चीज़ों के लिए मतलब पसंद तो सारे ही अच्छे हैं। ये वाला ले लें, पॉलीगोनल, जो लकीरें बनाता है ना, मतलब सीधी सीधी लाइन पे रह के ना ऐसे सिलेक्शन करता है। ये देखें, ये मैंने यहाँ क्लिक किया, एक लॉक लगा दिया, ये यहाँ से स्टार्ट किया। अब मैं यहाँ से, क्योंकि टेढ़ा है ना, ये सीधा नहीं है ये, तो मैंने इसको यहाँ पे एक क्लिक करके लॉक लगा दिया। नज़र नहीं आ रहा होगा, ये देखें, एक यहाँ पे मैंने क्लिक किया, लॉक लगा दिया, एक यहाँ पे क्लिक किया, ये देखें। अब देखें कितनी सफाई से ये देखें, मैं इसके किनारों पे ये ऐसे माउस रखता हूँ और क्लिक करके लॉक लगा देता हूँ। अभी सीधी लकीर यहाँ तक लेकर आ गया, यहाँ लॉक लगा हुआ है और यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और अब यहाँ पे
क्लिक किया, फिर यहाँ क्लिक किया, फिर यहाँ क्लिक किया, फिर यहाँ क्लिक किया, ये देखें। ठीक है, समझ आया? हाँ जी। 5 मिनट है। हाँ चल। ये नीचे आए और यहाँ पे लाके 2 बार क्लिक कर दिया। ठीक है, समझ गए आप? हाँ जी। अब इसको उठा के, मैंने कोई इसकी सफाई वगैरह मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, सफाई वाला फिनिशिंग वाला काम जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसको उठा के हम यहाँ पे से ऐसे कॉपी करके यहाँ ला सकते हैं। अब ये नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप इसको कंट्रोल टी से बड़ा कर दें साइज़। ये एक मिसाल दी है जो तस्वीर हमारे पास रखी हुई थी उसकी समझाने के लिए। ठीक है, अब बराबर में आपने नाम लिखना है या इसके ऊपर रखना है या नीचे रखना है। जाहिर सी बात है ये नाम आगे की तरफ आना चाहिए, तो नाम को क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे, यहाँ से नाम आगे आ जाएगा और ये पोडियम जो है वो पीछे चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं पोडियम को उठा के। इस तस्वीर में से और भी कुछ, अब लिखाई को, ये जो पीछे जामितुल मुर्तज़ा नाम लिखा हुआ है ना, इसको पे काटो। तो इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, मैं उसको नहीं ला रहा। अब आप एक खूबसूरत सी, एक प्यारी सी चीज़ देखें और फिर मैं अपना ये बंद करता हूँ। ठीक है, बहुत आसान सा, ये देखें, इलिप्स में गए, गोल वाला जो वो है ना, सर्कल। अब मैं यहाँ से, जो हमारे तैयब भाई हैं, तैयब नाम है इनका जो है, मैंने ऐसे चेहरा, ऐसी तस्वीर, इतना हिस्सा कॉपी कर लिया। अब मैं ऐसे ही उठाऊंगा तो लगेगा कैंची से काट दिया। अब इसके किनारों को मुझे सॉफ्ट करना है, सॉफ्ट, नरम करना है, नरम सॉफ्ट। यानी कुछ चीज़ें आँखों को चुभती है ना, अब आँखों को जो बहुत अच्छी लगती है चीज़ें, जैसे परिंदे, असल में ये इस ऑप्शन का नाम है फेदर। फेदर कहते हैं पर को जब आप हाथ लगाते हो, परिंदा हो गया, परों के, यहाँ से सेलेक्ट में आएंगे और मॉडिफाई में आके यहाँ से फेदर पे क्लिक कर देंगे। मैं फेदर करता हूँ और यहाँ से मैं इसकी वैल्यू ज़रा 25 दे देता हूँ। ये हम 5, 4, 6 से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इस तरह की तस्वीरों में हम ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। 25 मुझे कम लग रहा है, तो मैं यहाँ से फेदर में आता हूँ। फेदर हम राइट क्लिक करके भी फेदर यहाँ पे मिल जाता है हमें, ये रहा, राइट क्लिक करते हैं तो फेदर ये सामने रखा हुआ है। वरना मैंने आपको वो जगह बता भी दी थोड़ी देर पहले। 25 की जगह मैं 40 कर देता हूँ, चेहरा ना काट दे बस, इस वजह से ओके कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ से मूव टूल पे क्लिक किया और इस तस्वीर को उठा के यहाँ पे लेके आया। देखें आपने सॉफ्टनेस, ये सॉफ्टनेस होती है, ये देखें, तस्वीर ऐसा नहीं लगेगा काटी है, कैंची से काटी है, ऐसा नहीं लगेगा। ये देखें, ये इसको कहते हैं सॉफ्टनेस, और ये फेदर से आता है, फेदर करने से आता है। तो एक फेदर करने से ये चीज़ हो गई। और जब हम फेदर नहीं करते तो देखें क्या होगा। तो फेदर नहीं करते, हम हिस्ट्री में जाके हम कहते हैं भाई फेदर हमें नहीं चाहिए। हिस्ट्री में गए, हम कहते हैं फेदर जहाँ में हमने किया था वहाँ उसको छोड़ दो, बस हटा दिया हमने। अब इस तस्वीर को उठा के जब आप वहाँ लेके जाओगे तो देखिए कितनी यहाँ से ही नज़र आ गई। देखें ये दोनों में फ़र्क देखें, ये दोनों तस्वीर में आपको साफ वाज़े तौर पे फ़र्क नज़र आ रहा है। तो ज़्यादा अच्छी मेरा ख्याल है बराबर वाली लग रही है ना, ये वाली तस्वीर ज़्यादा अच्छी लग, आपको ये इस्तेमाल करनी थी, इस्तेमाल। अब ये कहाँ इस्तेमाल होगी, अगर आपने बस 1 मिनट दे सकते हैं ना, है ना? हाँ जी। सही। अब ये कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपने इस पे कोई इफेक्ट देना है ना, स्ट्रोक देना है, तो आप ये वाला इस्तेमाल, आप फेदर नहीं लगाओगे, आप नहीं लगा रहे, आप बोल रहे हो भाई मुझे बॉर्डर बनाना है इसका, तो इस यहाँ आके स्ट्रोक आपने ऑन किया, स्ट्रोक ऑन करके आपने स्ट्रोक की वैल्यू बढ़ा दी, ये देखें बॉर्डर बन गया इसका, शेडो वगैरह सब बन गया। अब ये वाले इफेक्ट ना आप उधर नहीं लगा सकते क्योंकि आपने उसको फेदर किया हुआ है। अगर मैं इधर लगाऊंगा ये अजीब सा, क्योंकि फैलाया हुआ है ना, ये सब फैला हुआ है, यहाँ मैं स्ट्रोक लगाऊंगा तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ये देखें ख़राब दिखेगा, ये ख़राब तस्वीर ही ख़राब हो गई। दोनों में फ़र्क है, लेकिन ये इफ़ेक्ट खुद से ही बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट है। ये देखो बहुत अच्छा, खुद से बहुत प्यारा इफ़ेक्ट, मज़ा भी करता है इस तरह। क्लास का तो मज़ा आया, हमें तो नहीं आया। तो ये तस्वीरें मिला के ना पूरा एक इश्तिहार बन जाता है। जो आप बैनर देखते हो बाहर लगा हुआ है, यहीं पे बाहर लगा हुआ है हमारा, ये यही है, शेप बनाया, उसके ऊपर लिख दिया उर्दू में, फिर नाम लिख दिया, फिर है ना, फिर उसको कभी निकाल ले उधर, नहीं निकाले बगैर पहले बनेगा। हाँ बन जाए उस चीज़ में आते हैं। पहले बना तो लें, पहले निकालने की लगी है। पहले यहाँ से बनाते हैं इश्तिहार मुकम्मल, फिर उसके बाद बनाने के लिए दे देते हैं। ठीक है, करते हैं। कोई सवाल? हो गया, चलें बस ख़त्म। अब जो है 1 दिन का वो रखते हैं गैप।